Hello guys, good morning. Have a nice day. Welcome to my YouTube channel of SL Daily Routine. ये मेरी प्यारी सी पुप्पो और मेरे पुप्पो के साथ है मेरे पुप्पो का प्यारा सा डॉलर और ये सो रहे हैं दोनों मिलके और ये सोते सोते कितने क्यूट लग रहे हैं। ये बोल रही थी मेरी क्यूट सी भतीजी जो बहुत क्यूट सी है, छोटी सी है, और ये कह रही थी कि बुप्पो मैंने भी आपके व्लॉग में बोलना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप बोल लो। और ये हम दोनों सो रहे थे और मैंने अब उठ के डॉलर को रखा पिंजरे पे और पिंजरे में से इसके निकाले बाउल जो काफी ज्यादा गंदे हुए थे, काफी दिनों से साफ नहीं किए थे, इसलिए मैंने उनको निकाला। और ही मैं बाउल निकालने के लिए हाथ आगे कर रही थी तो डॉलर पीछे पीछे हो रहा था और आगे आगे हो रहा था। कभी आगे हो रहा था कभी पीछे हो रहा था कि कहीं मुझे ना पकड़ ले। हाँ, मैं तो नहीं पकड़ने लगी क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, मैंने काफी ज्यादा काम करना है, इसलिए तुम साइड पे हो। फिर मैंने इसके निकाले बाउल और उनको अच्छे से साफ किया। बाउल को साफ करके फिर मैंने अपने लिए गंदम का दलिया निकाला और उसको अच्छे से साफ किया। दलिया को साफ करके फिर मैंने इसे रख दिया पकने और साथ निकाला पार्ले का दलिया, जो का दलिया होता है। जौ का दलिया निकाला मैंने पापा के लिए क्योंकि जौ का दलिया पापा खाते हैं। के लिए 1 कप के हिसाब से मैंने दलिया निकाला और इस दलिए को निकाल के फिर मैंने इसको अच्छे से साफ किया। और साफ करते करते पास पड़ा था डॉलर का बाउल और डॉलर के बाउल में मैंने थोड़ा सा दलिया डाला मैंने बार्ले वाला जो का होता है और थोड़ा सा डाल दिया मैंने गंदम का दलिया, ताकि मैंने कहा चलो डॉलर भी आज गंदम का और दोनों दलिया मिक्स करके खा लेता है। एक बाउल में मैंने दलिया डाली और दूसरे बाउल में मैंने पानी डाला और ले गई डॉलर के पास। डॉलर अपने बाउल में खाना देखकर बहुत खुशी हुआ और जैसे ही मैंने खाना रखा तो उसे देखकर बहुत खुशी हुआ, उछलने लगा और जोर जोर से बोलने लगा कि थैंक यू। और मैंने इसको खाना जैसे ही रखा बहुत मजे से देख रहा था कि जैसे ही ये जाए और मैं इसे खाना शुरू करूं। जैसे ही मैं डॉलर के लिए खाना रख रही थी और पानी रख रही थी तो मैंने देखा कि डॉलर ने फिर से झूला अपना उतार दिया। जब भी इसका झूला लगाती हूँ ये 2 मिनट में उतार के फेंक देता है। चले गाइस, डॉलर की खिदमत करते करते मेरा भी हो गया दलिया रेडी और मैंने ऊपर डेकोरेशन के लिए लगा दिए हैं केले। फिर मैंने खाना स्टार्ट किया दलिया। सबसे पहले मैंने सारे डेकोरेशन वाले केले खाए और मैं अभी अपना दलिया खा ही रही थी, थोड़ा सा रह गया था। डॉलर साहब फिर से आ गए और वो कहते कि मैं भी तुम्हारा दलिया खाऊंगा, मुझे तुमने कच्चा दलिया दे दिया और खुद मजे से पका के खा रही हो। मैंने डॉलर को भी दलिया खिलाया और अपना दलिया फिनिश करके फिर मैं अभी बैठी थी कि भाई आ गए। भाई कहते कि ये पपाया और मैं समिया लेकर आया हूँ पापा के लिए, तो ये तुम पापा को काट के दे दो। फिर मैं शॉपर में से निकाला पपाया, चेजअप से मेरे ख्याल भाई लेकर आया, चेजअप के ही रेपर लग रहे हैं। ये पपाया है और बीच में और शायद समिये हैं, ये देखो ये है समिये, बहुत अच्छी है। फिर मैंने मौसमियों को साइड पे रख के तो एक रैपर से मैंने निकाला पपाया तो काफी ऊपर से तो काफी गंदा सा लग रहा था, ये देखो येलो सा है। फिर मैंने इसे काटना स्टार्ट किया और मैंने जैसे ही इसे 2 हिस्सों में काटा तो इसके अंदर तो बीज ही नहीं थे, बिना बीज के ही था। भाई के साथ लड़ने लग गई कि तुम खराब पपाया ले आए हो। वो कहता नहीं, कुछ पपाए में बीज नहीं होते। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मान लेती हूँ कि ऐसे ही है। फिर मैंने इसके छिलके उतारे और इसे काट के तो अच्छे अच्छे ब्लॉक्स में काटा। मैंने कहा चलो मैंने कौन सा खाने हैं। ये बहुत टेस्टलेस होता है, ना मीठा होता है ना फीका होता है, लोग पता नहीं इसका क्या खाते हैं, लेकिन ये शुगर वाले मरीजों के लिए तो बहुत अच्छा है। मेरे पापा को शुगर है तो इसलिए हमने उसके पापा के लिए लेकर आए थे। फिर मैंने सारा काट के अच्छे से प्लेट में तो पापा को दे दिया और खुद तैयारी करने लग गई। आप बताएं किसकी तैयारी करने लगी हूँ? सब्जी की। और सब्जी हम आज क्या बनाने लगे हैं ये मैं आपको बताती हूँ आगे जाके। अच्छा ठीक है। और फिर मैंने सारी चीजें रखी और सबसे पहले रखा प्याज काट के घी में।
मैंने कहा चलो प्याज को पहले रख देती हूँ ताकि प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ही सॉफ्ट होगा तो इसके अंदर मैंने सब्ज मिर्च, अदरक, लहसुन को अच्छे से चॉप किया। इन सबको अच्छे से चॉप करके, लहसुन और इन सारे मसालों को मैंने अच्छे से चॉप करके, तो फिर मैंने प्याज जो रखा था उसके अंदर डाला और प्याज को अच्छे से भूनना स्टार्ट किया। और ये मसाला अभी भून रहा है, उनको मैंने डाल दिया। और ये थोड़ा सा पानी जो रह गया था वो मैंने डाला और मैंने ये सारे मसालों को अच्छे से भून रही थी। आपको सब्ज़ मिर्चों से तो पता चल ही गया होगा कि मैं आज क्या बनाने लगी हूँ। नहीं पता चला तो चले मैं बता देती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ साग, जो कि रात को आया था पुप्पो मेरी के घर से। उन्होंने मेरे लिए साग बना के भेजा था कि मुझे ये बहुत मुश्किल काम लगता है, इसलिए मेरे से तो नहीं बनता, इसलिए मैंने अपनी पुप्पो से फरमाइश की तो उन्होंने बना के भेजा। काट के धो के बॉईल करके अच्छे से साग बना के तो फिर मेरे लिए भेज दिया। मैंने उन्हें कहा था तड़का मैं खुद ही लगा लूँगी, इसलिए मैंने सारी सब्ज़ मिर्चें डाल के, अदरक लहसुन डाल के और देसी घी डाल के अब मैं तड़का लगाने लगी हूँ। बस गाइस, अब सर्दी स्टार्ट हो गई हैं तो अब सर्दियों की तो ये सौगात है साग वगैरह। एक दिन साग आ जाता है और 3-3 दिन घर में चलता है। एक दिन रोटी के साथ चलता है और एक दिन साग चावलों के साथ चलता है और एक दिन वैसे ही चमचों के साथ खाना पड़ता है। और फिर मैंने उसे भूनते हुए मसाले में मैंने डाला टमाटर। मेरी भाभी कह रही थी कि साग को तड़का लगाते इसमें टमाटर नहीं डालते। मैंने कहा चलो मैंने आज डाल दिए हैं। आज टमाटर वाला साग खा के देखते हैं कैसा बनता है। टमाटर डाल के फिर मैंने फिर से इसको अच्छे से ब्राउन किया। ब्राउन करके वो रेडिश के शेप में आ गया, बहुत रेड कलर का अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने इसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक और मोटी लाल मिर्चें डाली और उसको मिर्चें सारी अच्छे से डाल के फिर इसको भूनना स्टार्ट किया। ये सारी सब्जी की मिर्च अच्छे से तैयार हो गई थी। गाइस आप बताएं आपको साग चावलों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है या रोटी के साथ? मुझे तो ज़्यादातर चावलों के साथ अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं वाइट चावलों के साथ अच्छा लगता है, लेकिन हमारे घर में वाइट चावल बहुत कम बनते हैं। हमारे घर में मेरे पापा के अलावा कोई वाइट चावल नहीं खाता, सारे ब्राउन ही खाते हैं। और मुझे भी अपने दूसरे चावलों के साथ ही अच्छा लगता है, नमकीन चावलों के साथ। अब मिर्च हो गई थी रेडी तो फिर मैंने इसमें डाल दिया साग और साग को डाल के फिर मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया सारी मिर्च में। साग को मिर्च में अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने साग को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पकाया और अच्छे से पका के फिर मैंने थोड़ी देर रख दिया इसे आंच पर कि ये थोड़ी देर अच्छे से पक जाए और सारी जो मिर्च हैं वो कच्ची ना रहे, अच्छे से साग के अंदर मिक्स हो जाए। और बीच में साथ साथ मैं चम्मच हिलाती जा रही थी ताकि ये सारी मिर्च जो है ना वो साग में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देखें साग का कलर काफ़ी अच्छा हो गया, सारी मिर्च जितनी भी थी साग के अंदर मिक्स हो गई हैं और साग हो गया है अब रेडी। और अब मैं इसे सारे साग को प्लेट में निकाल के मामा को सर्व करने लगी हूँ। और फिर साथ मैंने प्यारे प्यारे से फुलके बनाए और फुलकों में भी अच्छे से देसी घी लगाया और साग के भी ऊपर देसी घी लगाया। और अब मैं साग खाने लगी है मेरी मामा और ये टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। मामा ने तो कहा बहुत अच्छा बना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।